भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और केंद्रीय मंत्री तक कह चुके हैं कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो इसको आप थोड़ा ना शांति अपील, इससे काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा क्या करें मतलब असली दहशतगर्द तो वो हैं जो गौरक्षा के नाम पर और इतने ये हिंदू रक्षा दल के नाम पर जो देश के अंदर गुमराह करें, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के गेट पर इस्तीफा वो करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, घेर लेना चाहिए। आज यहाँ कल वहाँ अलग अलग लोगों को ये चलते रहना चाहिए जो चल रहा है जंतर मंतर पर है। हमारी ये विचार की है, ये हमारा है कि हम भाई इन चीजों से कभी जीवन में समझौता नहीं कर सकते। जंतर मंतर से कोई असर नहीं पड़ेगा? जंतर मंतर से असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और केंद्रीय मंत्री तक कह चुके हैं कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो इसको आप थोड़ा ना शांति अपील, इससे काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा क्या करें मतलब थोड़ा बदलाव, अरे धरना प्रदर्शन में थोड़ा चढ़ाई कर दी जाए, चढ़ाई करनी चाहिए। कहाँ पर? यार धर्मेंद्र प्रधान के गेट पर इस्तीफा वो करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, घेर लेना चाहिए। आज यहाँ कल वहाँ अलग अलग लोगों को ये चलते रहना चाहिए जो चल रहा है जंतर मंतर पर अलग अलग लोगों आपको पता है ना कि उससे रोड ब्लॉक होंगे या रोड रास्तों पर निकलेंगे तो इन पर तो धाराएं लग जाएंगी स्टूडेंट्स है। रास्तों पर तो यहाँ पर खड़े होने से अगर हमें हालिस का निकल जा रहा है 20-25 दिन में। सोनम वांगचुक जी पहले भी उन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, अभी भी गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं ना। गांधीवादी तरीके से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप यार उसको किसी के शरण में, सरकार ही आपको सरकार के खिलाफ है, सरकारी शरण में थोड़ी चल जाओगे। उससे आप मांगोगे कि भाई मुझे टॉयलेट दे दो, पानी दे दो, ये कर दो। अरे ठीक है लड़ो, लेकिन इसकी लड़ाई को अब एक व्यापक युवाओं को क्या करना चाहिए फिर? युवाओं को ये करना चाहिए भाई जगह जगह पर इसका एक मजबूत नेतृत्व बनाकर, मैं तो सलाह नहीं दे सकता, संगठन है अपना, उनके अपने पार्टी जो भी पार्टी के लोग हैं, एक मजबूत संगठन बनाकर अब इसको गली कूचों में भी लेके जाना चाहिए ताकि पब्लिक निकल के आए ना। आप सोचो हर व्यक्ति यहाँ पर अभी तो दहशतगर्द बताया जा रहा है, अगर ये सड़कों पर निकलेंगे, घरों को घेरेंगे। असली दहशतगर्द तो वो हैं जो गौरक्षा के नाम पर और इतने ये हिंदू रक्षा दल के नाम पर जो देश के अंदर गुमराह करें, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। असली दहशतगर्द तो वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं देश के अंदर आप गाड़ी नहीं दे सकते, देश के अंदर जब भंडारा बांट रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं आप धर्म बताओ, वो असली दहशतगर्द है। असली दहशतगर्द तो वो है जो कह रहा है कि देश के अंदर आप सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये मत कह रहा। जब हम लोग अपनी आवाज उठाई, ट्विटर अकाउंट बंद किया हम लोगों का, तो सोशल मीडिया अकाउंट बैन किया। क्यों बंद किया? कि आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि गैस की लाइन लगी है, गैस की किल्लत है। और जब खुद संसद के अंदर और मंचों से कह रहा है वो व्यक्ति कि महामानव कह रहा है कि नहीं आप सोना बचाइए, तेल बचाइए, ये बचाइए, वो अफवाह नहीं है और हम जो कह रहे हैं वो अफवाह है। पर आप जो बात कह रहे हैं वो तो नितिन नवीन कह रहे हैं कि ये वायरस है, इनका इलाज तो बीजेपी कार्यकर्ता करते हैं। असली वायरस देश का इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस वक्त असली वायरस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसको उस गद्दी से उतारना सबकी प्राथमिकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी भी किसी की प्राथमिकता नहीं है। कौन उतार रहा है? कोई भी नहीं कह रहा है। किसी ने भी पिछले 14 दिन में किसी ने मोदी जी का इस्तीफा मांगा? हाँ मांगा है, मैंने मांगा ना, भाइयों ने मांगा, जिसने भी मांगा होगा। देखो मैं अगर मंच पे पहुंचा या मैं अपनी बात रखने मुझे मैं तो मांगूंगा, तमाम लोग मांगेंगे। और जब तो मैं कह रहा हूँ जब आपकी वैचारिकी क्लियर हो जाएगी ना तो इस्तीफा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसका एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन हल यही है कि भाई आपको गोडसे सावरकर और गोलबल्लभ विचारधारा पीएमओ से लिए जाते हैं, शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्रालय हो उसका कोई वजूद है? देखिए शिक्षा मंत्री कोई मंत्रालय का कोई वजूद नहीं रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में। मेट्रो का उद्घाटन करना है तो मेट्रो का उद्घाटन जब तक रुका रहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से फ्री नहीं हुए। देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रुका रहा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री नहीं हुए। सिर्फ नितिन गडकरी से काम चलने वाला नहीं है उद्घाटन में, सिर्फ रेखा गुप्ता से काम चलने वाला नहीं था। जब तक नरेंद्र मोदी खुद फ्री नहीं होंगे, नाली का उद्घाटन भी करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे तभी नाली का उद्घाटन होगा। इस्तीफा तो मोदी साहब का होना चाहिए। इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए इस्तीफा। और सबसे बड़ी बात है उसकी वैचारिकी पर सवाल उठाना चाहिए। आप सोचिए जिस राम के नाम पर आए थे उस राम का चंदा लूट कर खा गए। उस चंपत राय वो चंपत हो गया, उसका कोई पता नहीं। आज कहते हैं वो तो शुक्र मनाओ, बुलडोजर की तैयारी हो गई ना, जेल भेज दिए। कोई जेल नहीं जाएगा, एफआईआर कराई है, वो तो शुक्र मनाओ। मैं तो कह रहा हूँ जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, कोई जेल नहीं जा रहा है। मिश्रा शुक्ला ये जेल जाएंगे। ये देश के अंदर ये अभी तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए मोदी और अमित शाह काफी है। जिस हिसाब से पूरा षड्यंत्र लग रहा है ना वो काफी है मोदी और अमित शाह, मेरे को लग रहा है। पर यहाँ पर आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी और गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को जीते। तो क्या आप भड़काना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि चढ़ाई करें? एक पड़ाव ये है, एक पड़ाव दूसरा भी होना चाहिए यार। और भी लोगों के अंदर जोश है, कह रहे हैं भाई कहना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान बैकअप तैयार रखना चाहिए। कब तक चलेगा? अंदर स्ट्राइक चलती रहेगी। 13 महीने बैठे थे किसान ना, अभी तो 15 दिन हुए हैं। किसानों की
किसानों की ताकत, किसानों के साथ आज किसानों के साथ लाखों लोग उतरे थे, अलग अलग किसान। आप बताओ, किसान का एक बॉर्डर पे बैठे थे, जब एक बॉर्डर गिरा तो दूसरे, आज कम से कम देश के अंदर हर हिस्से में किसान बैठे थे, नहीं बैठे दिल्ली थे? बंद कर दी उन्होंने क्या तो। दिल्ली बंद कर दी थी? बड़ी बड़ी कीलें लगानी पड़ी थी सरकार को, ये आंदोलन था। और पंजाब से लेके यहाँ सोचो केरल तक आंदोलन चल रहा था जब किसान बैठे थे, हर गली कूचों में आंदोलन गया था मतलब छात्रों किसान का। आंदोलन से इसकी तुलना ना की जाए। किसान आंदोलन बहुत व्यापक आंदोलन था, मतलब उस तरीके का आंदोलन बनना चाहिए, उसकी तुलना नहीं हो तो तुलना करने लायक उसको बनाना चाहिए और बड़े व्यापक तौर पे जाना चाहिए। यार, और मैं कहूँगा, मैं संदीप जी आप बड़े भाई होने के नाते एक मतलब रिक्वेस्ट करूंगा भाई, इस आंदोलन की नींव को और मजबूत करते हुए इसको व्यापक रुके, इसको ना अपने आप को संदीप जी, आप- गिड़गिड़ाने से रुकना चाहिए आप यार। एक सामाजिक न्याय की बात हमेशा करते हैं। जिन लोगों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं नीड्स वालों की, और आपको लगता है वो लोग यहाँ आए हैं देखिए, जिन्होंने कुछ 22 छात्र लाख आते लोगों हैं, ने पेपर छात्र दिया आते था। हैं, 22 तमाम छात्र उनमें से, चाहे वो 2-2 करके 10-10 करके आ रहे हो, रोज अलग अलग चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनमें तमाम छात्र भी हैं, तमाम छात्र भी हैं और आए हैं, परिवार भी कई बार आए हैं और मंचों से उन्होंने अपनी बात भी रखी है तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन बात रखने का और पूरे तरीके का जो पब्लिक का जो एक हजूम उमड़ना चाहिए था, 22 लाख का जो माहौल इंडिया गेट तक भीड़ दिखनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें वो उसमें थोड़ी और लोगों को अपील करनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और एक मजबूत नेतृत्व के रूप में हम लोग आगे बढ़ें और इसको और आगे बढ़ाया जाए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। और विपक्ष के आगे रवैये को कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? विपक्ष के रवैये को देखो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अपनी लड़ाई अपनी अपनी जगह लड़ रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, ममता हो, अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग जगह लड़ रहे हैं और उन्हें लड़नी इस चाहिए। आंदोलन को लेकर ये आंदोलन विपक्ष मैं विपक्ष को समर्थन कर रहा है, विपक्ष लगातार आ रहा है, अलग अलग पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि इतना बड़ा अभी व्यक्तित्व नहीं है इन CJP के लोगों का भी, इन्हें तमाम लोगों से और नेताओं से अपील देश करनी में जो माहौल बना हुआ, आपको लगता है ये मुद्दे कहीं टिकते हैं उस माहौल के सामने? चाहिए। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लोगों बस अपने मेलोडी खाने में बिजी है, कभी भाषण दे देगा, आज देखो उसके साथ जापान की प्रधानमंत्री के साथ खेल रहा है, वो गाना बजा रहा है, पियानो बजा रहा है, तो क्या मतलब जीवन से? वो अपना कहते ना, आग लगे बस्ती में चाचा अपनी मस्ती में, उसका मामला वो है, उसका कोई किसी लेना नहीं ना उसके उसमें धर्म और जाति का और ये जो जहर फैला हुआ है देश में, धर्म और देखो ये मुद्दे वहाँ टिके ये हुए बात हैं, मैंने आपको समझ आपके ये बात मैंने आपके माध्यम से भी कई बार कही है भाई। तुम छोटी छोटी चीज़ की अपील करके रात को 8 बजे लाइव आ जाते हो, ठीक है? नोटबंदी को लेके तमाम चीज़ों को लेके लाइव आ जाते हो आप रात को 8 बजे। क्या देश के अंदर एक दिन निर्धारित नहीं होना चाहिए रात को 8 बजे? उसमें कहा नहीं जाना चाहिए कि देश के अंदर शांति हो, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दे। एक बार हाथ जोड़ के अपील कर दे प्रधानमंत्री, तो क्या जा रहा है कि भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, दलितों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, दलित बहन बेटों की सुरक्षा होनी चाहिए, ये कहते प्रधानमंत्री क्या जा रहा है? नहीं रहा कि हो रहा है तो फिर करेंगे क्या? बात है ना, सत्ता का जो नशा है ना वो उसके ऊपर हावी है, और सत्ता की भूख उसके ऊपर इतनी हावी है कि वो ना मंदिर को मानता है, ना राम को मानता है, ना किसी को मानता है, ना दलित, ना पिछड़े, ना आदिवासी, ना कोई। वो देश के अंदर गोडसे की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। उस गोडसे की विचारधारा के साथ समझौता किसी भी तरीके से आम युवा को नहीं करना चाहिए। उस विचारधारा में शिक्षा नहीं है, उस विचारों में शिक्षा नहीं है, उस विचारधारा में मनुस्मृति है, उस विचारधारा में वो लोग हैं जो देश के